दर्शकों अभी मौजूद है हम बरवाला के एसडीएम कार्यालय के बाहर। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं प्रशासनिक भवन, यानी कि जो बरवाला का प्रशासनिक भवन है वहां पर हम पहुंचे हैं। और आज यहां पर क्यों पहुंचे हैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। उकलाना का एक मामला जो कि चर्चित हो चुका है, और वो मामला जो कि एक SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई संगीन धाराएं लगी हुई है। बावजूद उन धाराओं के उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन क्या इस मामले में वो आरोपी सच है या वास्तव में वो आरोपी है, ये एक जांच का विषय है। आज की अगर मैं बात करूं, आज वही लोग जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पर एक ज्ञापन देने वाले हैं, और उस ज्ञापन के अंदर क्या कुछ मांगे रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो ज्यादातर एडवोकेट रजत कलसन देखते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जिस भी अधिकारी को ये ज्ञापन दिया जाएगा उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इनसे कर लेते हैं बातचीत। और चीफ मिनिस्टर के सलाम मेमोरेंडम है, ठीक है, और इसको देना है। कभी आप जाके मैं जाई वहां रहा हूं, ऐसा है ना, हम इसका आरटी लगा के इसका पता करेंगे ना, देख रहा था आपको काफी रिसीविंग ले आप लगाए नहीं, इसकी डबल कॉपी तो मैं रिसीविंग दे देता हूं। फोटो कराइए इसकी सर, आरटी लगा ठीक है। थोड़ा हमारा सीएम साहब का प्रोग्राम है, मैं इसीलिए आपके पास आया था कि भाई एक बार जल्दी हो जाए, क्योंकि उसी में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी बाय हैंड पहुंचा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ज्ञापन के ऊपर पहुंचाऊंगा अभी, तो जो भी इसकी डिमांड है हम तक पहुंचाएंगे। सर इसमें मांग क्या क्या रखी गई है? इन्होंने मांग रखी है कि जो इनकी जांच चल रही है उसके बारे में इन्होंने मांग रखी है। कुछ इन्होंने अपने और तथ्य रखे हैं इस जांच में, और हाँ, इन्होंने ये रखा है कि जमानत पर छोड़ने और गैर कानूनी मामले में जांच अधिकारी को बर्खास्त करने बारे इन्होंने ज्ञापन दिया है जी। ठीक है, तो जो भी इनकी डिमांड है काफी विस्तृत है और 1-2-3 पेज पे है, तो हम जरूर ऊपर पहुंचाएंगे। सर SC/ST और जुनाइल जस्टिस जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। देखो, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो तो हम पुलिस से ही करेंगे कि वो अपना निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष कार्रवाई करें। इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो पुलिस महकमा ही इसमें कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इनका जो मांग पत्र है ये मैं ऊपर भेजने का पूरा वो करूंगा, अपना आज ही इसको भिजवा दूंगा। सर पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है समझौते के लिए। नहीं, अगर कोई प्रेशर किसी के पास भी कोई है तो वो शिकायत दे सकता है, लिखित में शिकायत दे तभी अच्छा है। जुबानी बोलना कई बार होता है कि इतना कंसीडर नहीं कर पाते। कोई भी किसी को परेशान कर रहा है तो वो लिखित में हमारे पास भी शिकायत दे सकते हैं। सर एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसका भी अभी तक किसी प्रकार का कोई नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं जिस चीज के बारे में नहीं है उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। मैं इस ज्ञापन को अभी तुरंत पहुंचा दूंगा, मैं इतना ही कर सकता। धन्यवाद जी। आप भी लगातार इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे हैं, क्या लगता है किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो हो रही है? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार संबंधियों का कि जो आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं आप लोग। बात ये है कि कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हुई है। डीएसपी गौरव शर्मा ने, जैसे कि भाई हमारे अधिवक्ता रजत ने बताया कि डीएसपी गौरव शर्मा ने सेम जाति का व्यक्ति होने के नाते उसको बचाने का काम किया गया है। बचाने का इसलिए क्योंकि डीएसपी गौरव शर्मा भी ब्राह्मण है और वो भी ब्राह्मण है। जांच इतनी, मतलब हमने बात करी, उन्होंने कहा कि अधिकारी बदल लो। आपका एक क्वेश्चन था कि अधिकारी बदल लो, हम अधिकारी क्यों बदल लें? जब ये डीएसपी काम कर सकता है दूसरा डीएसपी काम कर सकता है। जब ये यहाँ पे संविधान ये कहता है कि SC/ST का मुकदमा जब दर्ज होता है तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। यहाँ पे SC/ST का मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद में गिरफ्तारियां नहीं है, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये जो नाटक जो हिसार के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। लड़का जो ये देखो, आप ये लड़का है, इसके आप बयान देखोगे, इसके साथियों के बयान देखोगे, शुरुआत पहले दिन से ही सेम बातें हैं। लेकिन ये जो चीजें जो हिसार के प्रशासन ने की है, डीएसपी गौरव शर्मा ने की है, यहाँ तक कि एसपी गंगाराम पुनिया के साथ में मैं लगातार टच में था इस मुद्दे को लेकर। मैंने लगातार बातचीत करी, मैंने कहा है उनसे कि सर इसमें कार्रवाई। लेकिन कहीं ना कहीं गंगाराम पुनिया जी भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि इस पे हम उचित कार्रवाई करेंगे। आज तक वो उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि हमारा पूरा एक संकल्प लेके आए थे कि हम अर्धनग्न होके काले झंडे मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डीएसपी गौरव शर्मा ने कानून का सहारा लेके टू कोर्ट चलान करके और उसको बचाने के लिए उसको पुलिस बेल दे दी, जबकि ये प्रावधान नहीं है कि पुलिस उसको पुलिस बेल नहीं दे सकता। और गौरव शर्मा ने सीधा सीधा ये कानून का हनन किया है। ये जो हनन किया है इसके खिलाफ हम एक मोर्चा निकालेंगे। जैसे कि अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें चाहे
एक बड़ा जन प्रदर्शन करना पड़ो, उनके खिलाफ धरने पे बैठना पड़ो, या फिर कोई और कार्रवाई करनी पड़ो। कानून क्योंकि देखिए हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हुए हम काम करते हैं। इसलिए लगातार मैं इसमें बीरबल भाई है उसको धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या बीरबल भाई, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बीरबल भाई की अध्यक्षता में ये धरना चला। बीरबल भाई की अध्यक्षता में सारी चीजें आज तक होती रही है। कम से कम इतना तो होगा कि डीएसपी ने उसको आरोपी तो साबित कर दिया एटलीस्ट, कि भाई SC/ST का मुकदमा दर्ज एक्ट है वो 2 कोर्ट हो गया। कम से कम ये तो चीज होगी। लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज से, इस प्रतिक्रिया से कि डीएसपी गौरव शर्मा ने जांच को प्रभावित करते हुए आरोपी पक्ष को बचाने का काम किया है। और आने वाले समय में अगर उसके खिलाफ कोई उचित कदम हम उठाएंगे, क्योंकि लगातार शेड्यूल कास्ट के हरियाणा के अंदर लगातार शोषण हो रहा है, दूसरी जाति का शोषण नहीं होता। अगर ये मुकदमा अगर 751 का शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर होता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, 323 में गिरफ्तार कर लिया जाता। ये चीजें कब तक चलेगी? ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। और आने वाले समय में हम सारे बहुजन संगठन, जैसे कि हमारे बहुजन एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बलवान जी हैं, तमाम साथी हैं, अंकल जी हमारे साथ में हैं जो लगातार इस चीज को देखते आ रहे हैं। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, रमन भुन्ना का धन्यवाद करता हूँ, कमल भाई का धन्यवाद, कुलदीप भाई का धन्यवाद करता हूँ जो लगातार इस लड़ाई में साथ रहे। और मैं सबसे अहम कड़ी पत्रकार बंधुओं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस आवाज को इतना मजबूत किया कि डीएसपी को एटलीस्ट झुकना पड़ा, और झुक के उसको उसके अंदर SC/ST और JJ एक्ट के माध्यम से वो कम से कम उसने उसको आरोपी साबित किया। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। हमने आज एक लिखित में ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब को तहसीलदार के मार्फत कि उसके खिलाफ सेक्शन 4 के तहत SC/ST का मुकदमा दर्ज हो और उसको बर्खास्त किया जाए। सर प्रदीप जी, हरियाणा का एक पहला केस है ये SC/ST का, जहां पर तुरंत बेल दे दी गई, क्या राजनीतिक दबाव है? सर देखिए, जो अध्यापक है उसके बड़े अच्छे रसूख है सरकार के अंदर, जिसके अध्यापक के रसूख मुख्यमंत्री तक के लोगों के साथ है। हमने पहले भी कहा अगर अनूप धाणे के हाथ में होता तो शायद बहुत सारी चीजें हो जाती। वो एक रसूखदार व्यक्ति है, और रसूखदार व्यक्ति होने के नाते ये आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं SP साहब के ऊपर भी दबाव है, कहीं ना कहीं DSP साहब के ऊपर दबाव है। जब DSP साहब के ऊपर दबाव है तभी तो कार्रवाई नहीं है, अदरवाइज ये कार्रवाई पहले हो जाती है। ये आप समझ सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का हनन है सर। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि SC/ST की गिरफ्तार किया जाए, उसमें कोई कतई नहीं बरती जाए, जबकि गौरव शर्मा जी ने उसको बचाने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उनको उनका जो उनको नजरअंदाज करते हुए अपराध किया है। इसलिए हम लोग यहाँ जो अधिकारियों ने कोताही बरती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की? देखिए, हमारे बीच में हमारे बहुत ही मजबूत साथी अधिवक्ता रजत कलसन जी हैं, जो कानूनी रूप से बहुत ही अच्छे सिरे से जानते हैं सारी चीज़ों का। SC/ST को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ रखा है, तो उनसे हम डिस्कस करके हो सकता है मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हम गृह मंत्री हरियाणा को एक लेटर भी लिखेंगे कि इस तरह के DSP जो कानून को अपने हाथ में लेके गरीब इंसान को के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तो मतलब फंसाने का काम करते हैं, और जो अत्याचार करने वाले होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। ये लेटर भी हम लिखेंगे, और ये भी कहेंगे कि जो DSP ऐसी हरकत करता है उसको DSP को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, कि उसको खाकी पहनने का कोई हक नहीं है। आज बरवाड़ा पहुंचे हैं, आपके बेटे के साथ एक टीचर ने बर्बरता की है, उसको लेकर के बरवाड़ा पहुंचे हैं। और जांच जो है वो जिस प्रकार से बताई गई है कि कोर्ट टू केस ये हो चुका पूरा मामला, क्या कहेंगे कि अब जो है आगे आपको न्याय मिल पाएगा या नहीं? जी न्याय का तो यो है भी माना दृष्टि नहीं है, गिरफ्तार नहीं कराया गया, संतुष्टि नहीं है। आपको क्या लगता है किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कुछ और बात है? यो तो उनकी पता जी जो कर रहे हैं कार्रवाई। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं जी, अभी तो नहीं आ रहे जी, पास आए थे 25 लोग, उस दिन पास से नहीं आए। तो अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो क्या आप उनके खिलाफ हाँ जी, कार्रवाई करेंगे, पर्चा दर्ज करेंगे।